एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामदास नाम का गरीब पर बहुत ही ईमानदार किसान रहता था। उसके घर में ज्यादा धन नहीं था, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। वह हर दिन मेहनत करता, दूसरों की मदद करता और भगवान में गहरी श्रद्धा रखता था। उसी गांव में धनी सेठ हरिदास भी रहता था, जिसके पास सोने चांदी के ढेर थे, लेकिन दिल में अहंकार और लालच भरा था। वह सोचता था कि माँ लक्ष्मी सिर्फ उसी के पास रहती हैं, क्योंकि वह अमीर है। एक दिन हुई परीक्षा। दीपावली की रात माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर उतरकर लोगों के घरों में जाने लगी। उन्होंने तय किया कि वे देखना चाहती हैं कि आखिर सही मायने में कौन उनके योग्य है। सबसे पहले वे सेठ हरिदास के घर पहुंची। सेठ ने घर को सोने के दियों से सजाया था, लेकिन उसके मन में कोई पवित्रता नहीं थी। जब लक्ष्मी माँ अंदर जाने लगी तो सेठ ने कहा, माँ मेरे घर से बाहर मत जाइए, मेरे धन की रक्षा कीजिए। माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, जहां लालच हो वहां मैं अधिक देर नहीं रहती। और वे वहां से चली गईं। फिर पहुंची रामदास के झोपड़ी में। रामदास की झोपड़ी में साधारण दिए जल रहे थे। घर साफ था और मन में शांति। रामदास ने प्रणाम किया और बोला, माँ मेरे घर कुछ भी नहीं है, पर आप आई यही मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। मैं आपसे केवल इतना चाहता हूं कि मुझे सच्चे मन से काम करने की शक्ति देते रहना। माँ लक्ष्मी उसकी विनम्रता और निस्वार्थ भाव से प्रसन्न हो गईं। वे बोली, जहां मेहनत, ईमानदारी और संतोष हो वहीं मेरा सदा वास होता है। उन्होंने रामदास के घर में समृद्धि का आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे उसके खेत हरे भरे होने लगे, आय बढ़ी और उसका जीवन सुखी और शांत हो गया। रामदास ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने जीवन को नया रूप दिया। सभी गांव वाले उसकी मेहनत और सफलता की कहानी सुनकर प्रेरित हुए। रामदास ने अपनी समृद्धि को गांव के अन्य लोगों के साथ साझा करने का निश्चय किया। उसकी उदारता ने गांव में एक नई आशा और एकता की किरण जगा दी। रामदास ने समझाया कि मेहनत और सहयोग से ही सच्ची समृद्धि संभव है। गांव में एक नई प्रगति और समृद्धि का युग शुरू हुआ। रामदास की प्रेरणा से गांव के लोग एकजुट होकर नए सपनों का पीछा करने लगे। रामदास ने अपनी मेहनत और समर्पण से गांव के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन